हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी इन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की स्टडी के बारे में। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर का जो है सब्जेक्ट उसके आपका चैप्टर 1 के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने चैप्टर 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, ठीक है। अनदर पार्ट में केवल एक ही टॉपिक आपका रह गया है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। वो टॉपिक काफ़ी लेंथी है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। यूनिट 1 की हम बात करेंगे। जो आपका चैप्टर का नाम है वो है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन। और इसका जो इस चैप्टर को कुछ टॉपिक्स में बांटा गया है, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है अर्थ, आयाम और महत्व, ठीक है। तो एक विषय के रूप में लोक प्रशासन, यहाँ पे लोक प्रशासन की बात की गई है। लोक प्रशासन से तात्पर्य है कि कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया ग्रुप जो कि किसी देश संस्था पर नियंत्रण करता है, उसके लिए रूल और रेगुलेशंस की तैयारी करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके अर्थ क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, मतलब आयाम कौन कौन से, उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपकी बुक्स को पढ़ के नोट्स किए गए हैं, ठीक है, पढ़ के बनाए गए हैं। तो आप इन्हें बुक में भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन या फिर आप कह सकते हैं सिर्फ प्रशासन शब्द मुख्य रूप से लैटिन भाषा, ठीक है, प्रशासन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, से निकला है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के बारे में विचार करना, उसकी देखभाल करना तथा उसकी समस्याओं का समझना, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन का अर्थ है सिंपल सा कि किसी व्यक्ति के बारे में विचार करना, उसकी समस्याओं को समझना और उसकी देखभाल करना। उसी प्रकार अगर हम उदाहरण के लिए लिए तो अगर हम बात करें अपने देश में, तो जो प्रशासन है वो जनता की बातों को देखता है, जनता पे विचार करता है, जनता को कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है। दूसरी बात, जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की पूरी कोशिश करता है। तो इस प्रकार से आप एक उदाहरण के तौर पर एक प्रशासन को बता सकते हैं। फिर आता है एक संगठन की विशेषता है सामूहिक क्रिया करना, जिसमें संयुक्त प्रयास, तालमेल बनाना आदि शामिल है, ठीक है। किसी प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वो ग्रुप में काम करता है, ना कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति। प्रशासन का ही मतलब है ग्रुप में काम करना, ठीक है, ग्रुप में काम करना, तालमेल बनाए रखना आदि शामिल है, ताकि उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सके, जिससे व्यापक रूप से संगठन शब्द की प्राप्ति होती है, ठीक है। ताकि जब प्रशासन ग्रुप में काम करेगा, ठीक है, ग्रुप के सारे व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो एक तो तालमेल बना रहेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ आता है कि जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा और व्यापक बड़े स्तर पर एक संगठन का रूप दिखाई देगा, ठीक है। वहीं अगर एक एक व्यक्ति अपना अपना काम करे, मिल के काम ना करें, तो प्रशासन बनेगा ही नहीं कभी भी। फिर आता है आपका पॉइंट कि अनुशासन के संदर्भ में हम देखें, अगर अनुशासन से मतलब है यहाँ पे डिसिप्लिन का, ठीक है। तो अनुशासन से संदर्भ में विद्यालय के अध्ययन के रूप में हम देख सकते हैं। जब भी जहाँ पे अनुशासन होगा उसको अगर हम देखें तो एक विद्यालय को देख सकते हैं। छोटा सा स्कूल होता है, उसमें अनुशासन होता है, ठीक है। आजीविका के संदर्भ में अगर हम देखने की कोशिश करें तो यह कार्य के विचार पर आधारित करता है। विशेषकर यह अध्ययन में सूचना वह तैयार की गई शामिल करता है, ठीक है। आजीविका, किसी व्यक्ति की किस प्रकार की आजीविका है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो ये उनके कार्यों के ऊपर आधारित होता है कि वो किस प्रकार का कार्य करेंगे, उसके ऊपर उनकी आजीविका निर्भर है। प्रक्रिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो संस्था में होने वाली सभी उपक्रमों का जोड़ होना प्रसिद्ध विद्वान द्वारा दी गई परिभाषा, ठीक है। तो प्रक्रिया के रूप में देखें तो जब जो प्रशासन है वो एक प्रक्रिया के रूप में काम करता है, एक के बाद एक काम होता है। ऐसा नहीं है कि सारे काम एक ही बार में कर दिए गए और दिक्कत खड़ी हो गई, ठीक है। प्रक्रिया के रूप में काम किया जाता है। उसके बाद आपका आता है कुछ परिभाषाएं जो कि दी गई हैं बड़े बड़े विद्वानों द्वारा, ठीक है, प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं देखें तो सबसे पहले आता है E.N. ग्लेटन। E.N. ग्लेटन के द्वारा ये परिभाषा दी गई कि प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है, क्योंकि इसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना तथा परस्पर संबंधों की व्यवस्था करना, ठीक है। तो ग्लेटन
ग्लेडन के द्वारा जो दिया गया, उन्होंने बताया कि प्रशासन जो शब्द है वो तो काफ़ी बड़ा है और उसमें कोई अलंकार भी नहीं है, पर उसका जो अर्थ है वो सीधा साधा है। क्या अर्थ है? कि लोगों की देखभाल करना और उनके बीच में संबंध को स्थापित करना। ये जो परिभाषा है आपको पूरी की पूरी इसी प्रकार याद करनी होंगी, क्योंकि आपको इसी प्रकार आपके एग्जाम्स में लिखनी होंगी, ठीक है, अगर पूछी जाती है तो। फिर आता है सेकंड परिभाषा दूसरी, फ्लैक्स एक निग्रो के द्वारा के अनुसार प्रशासन क्या है? प्रशासन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य और पदार्थों का संगठन है। प्रशासन क्या है? किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य और पदार्थों का क्या है? संगठन है। फिर तीसरा आता है NJM फिफनर और एवं आर प्रस्था ने क्या दिया? उन्होंने बताया कि वंचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संस्था के संगठन और संचालन को प्रशासन की संज्ञा दी गई है। सिंपली यहाँ पे प्रशासन की संज्ञा किसे दी गई है? उस चीज़ को जो कि वंचित उद्देश्य, ऐसे उद्देश्य जिनसे आज भी हम लोग वंचित हैं, ठीक है, हमें कुछ चीज़ें नहीं पता है, उनसे अगर हम वंचित हैं तो उनको जनता तक पहुँचाना, सिंपल काम करना, ठीक है, क्या है? एक प्रशासन है। भौतिक संसाधनों का संगठन और संचालन करना प्रशासन का संज्ञा दी गई है। फिर आता है आपका चौथा, चार परिभाषाएं मैंने बताई हैं। LD वाइट के अनुसार लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना व पूरा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे LD वाइट के द्वारा जो बताया गया वो क्या है कि प्रशासन उन कार्यों को कहते, प्रशासन उनका, लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका काम क्या होता है कि सत्ता के द्वारा जो भी बनाई गई है, उस जो भी बनाया गया रूल है उसका फॉलो करना, उसका ऊपर कार्य करना, ठीक है, ये प्रशासन का काम होता है। अगर उदाहरण के लिए अगर आप बात करें तो सपोज़ करिए कि गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया पर उस रूल को पास कर दिया, पर कोई भी प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो क्या कोई व्यक्ति उस रूल को फॉलो करेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई व्यक्ति उस रूल को फॉलो ही नहीं करेगा। पर अगर प्रशासन उस रूल पे ध्यान दे रहा है, उस पर कार्य कर रहा है, तो सभी व्यक्तियों को उस रूल को फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर लोक प्रशासन की बात करें हम, लोक जनता के द्वारा जो प्रशासन बनाया जाता है, लोक प्रशासन की क्या परिभाषा है? तो लोक प्रशासन इस तथ्य से संबंधित हो सकता है कि यह एक प्रकार का संघ है जो व्यवस्था की सीमित सीमाओं में रहकर कार्य करता है। लोक प्रशासन एक इस प्रकार की व्यवस्था है जो कि एक लिमिटेड एरिया में रहकर ही काम करता है, ठीक है, उसका एरिया उतना ही है, उससे ज़्यादा दायरे में वो नहीं जा सकता। दूसरा, यह सेवा वितरण को अधिक कुशल और एवं प्रभावशाली बनाता है, ठीक है, जो भी प्रत्येक व्यक्ति को सेवाएं प्राप्त होने वाली होती हैं उसको और ज़्यादा कुशल और प्रभावशाली बनाने का काम लोक प्रशासन का है, ठीक है। उसके बाद आता है जनता द्वारा इसे सरकार के समान देखा जा सकता है, ठीक है। तो जनता के द्वारा अगर हम देखें तो हम प्रशासन किसे कहेंगे? हम अपनी सरकार को कहेंगे कि हमारी सरकार प्रशासन जो है या फिर कार्य नहीं कर रही है, या फिर हमारा जो प्रशासन है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से लोक प्रशासन सरकार की गतिविधि तथा सरकार की क्रियाओं को सभी क्षेत्रों में विशेषकर खुले प्रशासन में भी ध्यानपूर्वक संचालित करता है, ठीक है। जो प्रशासन है वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, जो नई सरकार आती है उसके अनुसार प्रशासन को चलाया जाता है, ठीक है। आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। अब आता है कि लोक प्रशासन के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं का अर्थ। लोक प्रशासन जो है उसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो वुडरो विल्सन ने दिया है कि लोक प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है, विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया लोक प्रशासन एक विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है। लोक प्रशासन क्या है? एक विधि है या फिर आप कह सकते हैं एक प्लान है, उसको पर्टिकुलरली से काम करना क्या है? प्रशासन। विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति, विधि उस प्लान में जो भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनकी प्रयुक्ति क्या है? प्रशासन है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं विधि को एक प्रकार से सरकार मान सकते हैं, सरकार के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही चलाया जाता है प्रशासन को। फिर आता है LD वाइट्स के द्वारा जो दी गई है परिभाषा, किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन है। किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है। सपोज करिए उदाहरण के लिए कि किसी स्कूल में
एक बड़ा सा फंक्शन रखा जा रहा है, ठीक है। उस फंक्शन को अचीव करना, उस फंक्शन को सही से करवाने का काम किसका है? स्कूल प्रशासन का। कोई गलती ना हो, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, ये सब स्कूल प्रशासन करता है, ठीक है। उस पर क्या है? स्टूडेंट्स पे नियंत्रण करना, उन्हें निर्देशन देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है, समन्वय करना, ये सब किसका काम है? प्रशासन का काम है, और ये प्रशासन ही करता है। फिर आपका जो नेक्स्ट आते हैं MED मार्क के द्वारा दिया गया है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्यों और कैसे से है, ठीक है। प्रशासन का संबंध किससे है? सरकार के क्यों शब्द से और कैसे शब्द से। अब इसका बारे में हम देखें तो क्यों नहीं, क्या सरकार के क्या और कैसे से है। तो क्या जो है विशेष वस्तु है, किसी क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जिसके द्वारा एक प्रशासन अपने कार्यों को पूरा करता है, ठीक है। तो जो क्या है वो कैसे करेगा, ठीक है। मतलब क्या का मतलब कि किस क्षेत्र में है, तो जिस क्षेत्र में भी प्रशासन को काम करना है उसकी अच्छी नॉलेज प्रशासन को होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, कैसे करेंगे हम लोग उस काम को, तो कैसे प्रबंध की तकनीक या पद्धति है, यह वह सिद्धांत है जिनके अनुकूल संचालित कार्यक्रम को सफलता तथा पहुंचाया जाता है। दोनों ही अनिवार्य हैं, दोनों का समन्वय ही प्रशासन कहलाता है, ठीक है। क्या और कैसे दोनों ही अनिवार्य हैं। कैसे का है कि हम उस काम को किस प्रकार अचीव करेंगे, उसका पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस, पूरे के पूरे स्टेप्स क्या कहलाते हैं? प्रशासन कहलाते हैं। परिभाषाओं के आधार पर हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए वितरण प्रतिबंधित कर सकते हैं। अब अप्रतिबंधित संगठनों का समूह प्रयास हो, ठीक है। जो भी हमें विद्वानों ने हमें बताया उनके अनुसार हम ये सब बातें कह सकते हैं। पहला पॉइंट आप कह सकते हैं कि सरकार की 3 शाखाएं एवं इसके अंतर संबंध को संगठित करती हैं। सरकार में 3 शाखाएं हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अंतर संबंधित हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि एक महत्वपूर्ण कार्य को योजना की खुली व्यवस्था और उस एक कारक के चक्र के अनुसार पूर्ण किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी कार्य गवर्नमेंट ने रखा कि हम इस कार्य को करेंगे, उसको खुली व्यवस्था के द्वारा करना चाहिए और उसको एक कारक चक्र के अनुसार पूर्ण किया जा सकता है। फिर आता है यह निजी संगठन से काफ़ी अलग है, ठीक है। जो पर्सनल संगठन होते हैं या फिर पर्सनल ग्रुप्स होते हैं वो इतना अच्छा काम नहीं करते जितना कि पब्लिक ग्रुप्स करते हैं, ठीक है। पब्लिक कह सकते हैं आप, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए ग्रुप्स अच्छा काम करते हैं। यह विभिन्न निजी संस्थाओं के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। संक्षेप में लोक प्रशासन, ठीक है। जो लोक प्रशासन है वो जो निजी ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं, उनके साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड होते हैं। यह लोगों के हितों के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। जो लोक प्रशासन है वो किस लिए कार्य करता है? कि लोगों के हितों के लिए कार्य करता है। फिर आता है यह सरकार की क्रियाओं का भाग है जो नीति कार्यान्वयन से संबंधित कार्य करते हैं, ठीक है। लोक प्रशासन के जितने भी कार्य हैं वो सरकार से जुड़े होते हैं, सरकार के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे ही काम किया जाता है, ठीक है, और ये सरकार के लिए ही काम करते हैं। यह सरकार के 3 अंगों को समन्वित करता है। इस तथ्य के बावजूद कि यह सामान्य तौर पर अध्यक्षीय शाखा में यह स्थान परिवर्तित करेगा, ठीक है। तो सरकार के द्वारा जो 3 अंग हैं उनके साथ ये पर्टिकुलरली कनेक्टेड होते हैं। दूसरा, इसके बावजूद आमतौर पर ये अध्यक्ष है, ठीक है। जो प्रशासन है उसमें एक अध्यक्ष होता है, उसके बाद छोटे छोटे अध्यक्ष होते हैं, वो सब मिलकर कार्य करते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो सब के सब में यह स्थान परिवर्तित करेगा, ठीक है। बाद में स्थान भी परिवर्तित होते हैं। यह प्रशासकीय और प्रशासन के व्यक्ति को क्षमता प्रदान करता है ताकि उत्तम जीवन का निर्माण किया जा सके, ठीक है। जो प्रशासन है, लोक प्रशासन है, वो प्रशासन को और भी ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है उसको अच्छे से अच्छा बनाया जा सके। और लास्ट पॉइंट है आपका, यह निजी संगठन से भिन्न होते हैं, विशेषकर इसमें सामान्य रूप से जनता पर बल दिया जाता है, ठीक है। लोक प्रशासन में आप नाम ही सुन के बता सकते हैं कि लोक का मतलब जनता और प्रशासन का मतलब ग्रुप, ठीक है। जनता के द्वारा, जनता के लिए काम करने वाला ग्रुप जनता के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनता के ऊपर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ये हैं आपके पॉइंट्स पहले चैप्टर के, जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको पॉइंट्स समझ में आए तो हमें लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अगर आपको पॉइंट्स से कोई रिलेटेड इशू है, आपको कुछ समझ नहीं आया तो हमें बता सकते हैं। इसके नोट्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे। तो और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहाँ से जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।